क्या हुआ? वो अरुणा जी का फोन था। वो कह रही थी कि। क्या कह रही थी वो? बहुत बड़ी टेंशन हो गई समीर। नैना पहले बात तो बताओ, उसके बाद पता चलेगा ना कि टेंशन वाली बात है या नहीं। हाँ वो नैना, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। और सुनो, समीर को भी मेरी तरफ से विश करना। सच कहूँ ना तो जब तुम दोनों पहली बार आए थे ना राइटर बनने के लिए, बाकी सबों को कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था। और मुझे खुशी है कि तुमने मेरे कॉन्फिडेंस को आज सच करके बताया। सो नाइस यार। आई एम सो हैप्पी। अच्छा सुनो नैना, मैं चाहती हूँ कि आज पहला एपिसोड हम सब मिल के साथ देखें मेरे घर पे। ओके नैना, पूरी टीम को मैंने घर पे बुलाया है। सब मिल के एपिसोड देखेंगे और थोड़ा सेलिब्रेट भी तो करेंगे ना। और फिल्म इंडस्ट्री के मेरे कुछ करीब के दोस्तों को भी मैंने बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुमको उन्हें इंट्रोड्यूस करूँ। तो ये पार्टी तो भाई तुम दोनों के लिए है। सो प्लीज कम ऑन टाइम। ओके जी। ओके बेटा, बाय। नैना ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। सोसाइटी वालों को प्रॉमिस कर चुके हम कि पहला एपिसोड साथ में देखेंगे। अब मना नहीं कर सकते उनको। हाँ समीर, पर हम अरुणा जी से क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि पार्टी स्पेशली हमारे लिए रखी। लेकिन नैना, सोसाइटी वाले हमारी फैमिली की तरह हैं, उन्हें मना नहीं कर सकते। पर समीर, हम अरुणा जी को क्या कहेंगे? मतलब अगर वो नहीं होती तो हमें ये शो भी तो नहीं मिलता ना। हम उन्हें क्या कहेंगे? याद है ना पिछली बार मैच के टाइम पे ऐसे सबने साथ में बैठ के देखी थी। हाँ, और बड़ा मजा आया था। सचिन क्या खेला था? हाँ यार, हम जीते भी थे। और क्या। अब इसको एक काम करते हैं, इसको ना टेबल पे रख देते हैं तो हाइट मिलेगी और मजा भी आएगा। एक मिनट। ये लग गया अपना टीवी। इसका केबल का देखना पड़ेगा ना सब। केबल वाला अभी तक आया नहीं है। पता नहीं, आया तो नहीं है अभी तक। मैं बुलाता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं बुलाता हूँ। हाँ, मैं चेयर लेके आता हूँ। हाँ अरे इतना क्या सोचना, अरुणा जी ने खुद अपने घर बुलाया भाई, और वहां पे फिल्म जगत के बड़े बड़े लोग आएंगे। तुम दोनों को वहीं जाना चाहिए, और सोसाइटी वाले तो अपने हैं, समझ जाएंगे। पापा जी समझ तो जाएंगे, लेकिन अच्छा लगेगा नहीं ना। हाँ समीर, लेकिन अरुणा जी को भी तो मना करना ठीक नहीं होगा ना। अब इतना बड़ा दिन आया तो उन्हीं की वजह से। मुझे लगता है हमें शायद उनके घर ही जाना होगा। नैना बिल्कुल सही कह रही है, और आगे और भी तो एपिसोड्स आएंगे तुम्हारे ना, तो सोसाइटी वालों के साथ बैठ के देख लेंगे तब। चलो मैं कपड़े प्रेस करवा के आता हूँ। पापा जी, कपड़े प्रेस कराने क्यों जा रहे हो आप? क्यों? अरे इतनी बड़ी पार्टी में ऐसे पहन के जाऊंगा क्या कपड़े? क्या कहेंगे वहां पे लोग? इतने बड़े राइटर्स समीर और नैना के पापा ऐसे ही चले आए। अरे इंप्रेशन नहीं खराब हो जाएगा तुम लोगों का? कुछ भी बोलते रहते हो। आ रहा हूं मैं। नैना, हम एक काम करते हैं, हम वनीता जी को जाके बोल देते हैं कि हम एपिसोड साथ में नहीं देख पाएंगे। ठीक है, चलें? देखो तो सही टीवी को क्या हो गया है। देखते हैं हम। अरे देखो भाई, टीवी है वो यहाँ रहेगा, तो तुम अपने हिसाब से जुगाड़ लगा के केबल लगा लो। अरे इतना लंबा केबल नहीं है सब। नहीं, इस टाइम नहीं चलेगा, वरना तुम अटक जाओगे, समझे? लंबा केबल नहीं है तो दूसरा लेके आओ ना। आज ना कोई बहाना नहीं चलेगा, हम बता रहे हैं। अगर एपिसोड के बीच में से सिग्नल चला गया ना तो इस महीने का केबल का बिल कोई नहीं भरेगा सोसाइटी में। हाँ, नहीं भरेंगे। अरे मैडम, हम कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। I love you। आदित्य। हाँ। क्या? क्या? अरे ये क्या है आदित्य? चेस तो देखो, सोसाइटी के सारे लोग आने वाले हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का। अब देखना, इस हॉल को ना पूरा पिक्चर का थिएटर बना डालूंगा। तू टेंशन मत ले, किसी ने कुछ नहीं देखा है। मुझे इस बात का टेंशन नहीं है। आज भैया और भाभी आ रहा है, और तुम्हें पता है ना, हमें उन्हें सब बताना होगा। पता नहीं वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। और तुम्हारे आई बाबा
वो क्या हमारे रिश्ते को अपनाएंगे? तू इतना टेंशन काहे को लेती है? प्यार पे भरोसा है ना, प्यार पे भरोसा रख। ए तुम दोनों चुप रहो। वनीता सुनो ना, मैंने वो खमंग ढोकले की तैयारी कर ली है, अगर कुछ और बनाना है तो अभी से बता दो। हाँ अरे सेजल जी, अगर आपके हाथ के मालपुए मिल जाते तो मतलब आप बहुत अच्छा बनाती है, मजा आ जाएगा है? अरे जतिन भाई आपने बोल दिया ना, बस बन जाएंगे, ठीक है? अरे धन्यवाद धन्यवाद सेजल जी। हो गया जतिन आपका? वो जरा केबल वाले पे जरा कंसंट्रेट करिए आप। हाँ वही करो। अरे भाई करो ना यार। समीर, सब लोग कितना खुश हैं हमारे लिए, और हमारे लिए भी तो कितना बड़ा दिन है। हमारी राइटिंग का पहला एपिसोड टेलीकास्ट होने जा रहा है। कैसे बताएं सबको कि हिम्मत तो मेरी भी नहीं हो रही। पर समीर, हिम्मत तो करनी पड़ेगी, बाद में बताएंगे तो सबको और दुख होगा। समीर प्लीज हिम्मत करके बता देते हैं। हमने आप दोनों के लिए कुछ बनाया है। बेटा आप ना रात को बताइए। हाँ नहीं मम्मी, मुझे तो अभी बताना है। हाँ आंटी, हम अभी पढ़ेंगे, रात को तो मम्मी मुझे सुला ही देंगी। हाँ अरे अरे बोलने दो ना वनु, बोलने दो। वैसे भी रात को शो आने वाला है तो मौका तो मिलने वाला नहीं है। बेटा आप लोग बोलो। हाँ तो हमारी पोयम का नाम है सपने। जिस तरह सूरज और चांद चमकते हैं, वैसे ही आपके चेहरे चमकते हैं। और जो आप सपने देखते हैं वो सब सपने पूरे होते हैं। आप हमारे हीरो, आप हमारी हीरोइन, आप हमारे सुपरमैन, तो आप हमारे सुपर वुमेन। रुको रुको, हुआ नहीं है। हम भी एक दिन बड़े होकर अपना नाम रोशन करेंगे और अपने सपने को पूरा करके सुपर बनेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में देखें तो आपको कुछ ऐसे लोग जरूर मिले होंगे जिनको देखकर आप पहले सोचते थे कि इनकी तो चिंता में भी आपकी परेशानी लिखी है, लेकिन अब लगता है कि यही लोग तो हैं जो आपकी परेशानी में भी आपको हंसना सिखाते हैं। हमारे लिए भी सोसाइटी के लोग कुछ ऐसे ही थे। शुरू से ही सोसाइटी वालों ने हमारी लाइफ में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन पहले हमें उनका ये इंटरेस्ट प्रॉब्लम लगता था, और अब उनके इंटरेस्ट में हमें प्यार ही प्यार नजर आता है। बस कहाँ घूम रहे हो भाई? है? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने सारी तैयारियां कर ली है। वो देखो मिठाई भी ले आया हूँ। पापा जी जाना तो रात को है ना? इतना खुश हूँ कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई। ठीक है थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। हाँ पापा, पर प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है ना, हम जाएंगे कैसे? कैसे मतलब? अरे तुम लोगों ने अभी सोसाइटी वालों को बताया नहीं कुछ? सब लोग इतना ज्यादा खुश थे, हिम्मत ही नहीं हुई किसी से कुछ बोलने की। सोसाइटी वालों को या अरुणा जी को, किसी एक को तो बताना पड़ेगा ना। नहीं, अरुणा जी से मैं बात नहीं कर पाऊंगा। नैना तुम बात कर लेना। ठीक है, मैं करती हूँ। हेलो अरुणा जी, वो एक प्रॉब्लम हो गई है। स्कूल में जब बच्चे होमवर्क नहीं करते तो क्या क्या बहाने बनाते हैं। होमवर्क किया था टीचर, लेकिन नोटबुक घर भूल गई। लेकिन फिर टीचर कहती है जाओ नोटबुक घर से लेकर आओ, या फिर होमवर्क से ही कोई सवाल पूछ लेती है, वहाँ हम फंस जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। उस दिन अरुणा जी की पार्टी में न जाने के लिए मैंने अरुणा जी के सामने बहानों की बाढ़ बहा दी, लेकिन अरुणा जी ने एक ही झटके में मेरी कोशिश नाकाम कर दी। मैं एक काम करती हूँ, अपनी गाड़ी भेजती हूँ और ड्राइवर आके तुम्हें पिक कर लेगा। तुम मुझे ना एड्रेस लिखा दो। कम ऑन। अब वो एड्रेस
हाँ अरुणा जी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। मैं नैना का पापा बोल रहा हूँ। मैं एड्रेस देता हूँ। ओह सी क्वीन जे ब्लॉक फ्लैट नंबर 101 अंधेरी वेस्ट। जी नमस्ते, मिलते हैं। ओके जी नमस्कार। धन्यवाद। नैना, अब अगर अरुणा जी अपनी गाड़ी भेजेंगी तो सोसाइटी में तो लोग देख लेंगे ना। नहीं जाएंगे, वैसे भी हमारा यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीति, शुभम जी और निर्मला आंटी भी आज आ रहे हैं और तन्वी ने प्रॉमिस किया था कि वो उनके आने के बाद उन्हें सब बता देगी। मैं भी वहाँ होना चाहती हूँ जब वो सबको सब कुछ बताए। उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत पड़ सकती है समीर। नैना, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अभी अरुणा जी को कैसे मना करेंगे हम? समीर, सब लोग कितने खुश लग रहे हैं ना। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है किसी से बोलने की। अब बहुत बुरा लगेगा सबको। कितनी तैयारियां की सबने, लेकिन अब जो करना है वो तो करना ही है ना। हाँ बाबा, टीवी लग गया, चेयर चलो। अरे वो देखो, अपने हीरो हीरोइन आ गए। अरे आ गए। अब सब जल्दी आ गए। वो अब हम क्या कह रहे थे? शो शुरू होने में और 30 मिनट्स बाकी है और डेकोरेशन भी बाकी है। वनीता जी, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो एक्चुअली हम खुद इतना एक्साइटेड थे कि टाइम से पहले ही आ गए। अभी टाइम है, आप चाहो तो किसी और को भी बुला सकते हैं, जिसको भी बुलाना है। हमें पता था। देखा दोनों कितने एक्साइटेड है। चलो चलो तैयारियां करते हैं। समीर, ये क्या कर रहे हो तुम? हमें सबको बताना है कि हम यहाँ नहीं रुकने वाले, हमें जाना है। नहीं नैना, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। मतलब मैंने अरुणा जी को कॉल करके बोल दिया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। हेलो हेलो अरुणा जी, वो एक्चुअली हम आ नहीं सकते। नैना खुद आपको ये बात बोल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? घर में तो सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो एक्चुअली पहला एपिसोड ना हम सोसाइटी वालों के साथ देखना चाहते हैं। हमने प्रॉमिस किया था कि जब भी फर्स्ट एपिसोड आएगा हम साथ मिलकर ही देखेंगे। अरुणा जी, अगर हुआ तो हम सेकंड एपिसोड साथ में देख लेंगे बैठकर। इट्स ओके समीर, तुम पहला एपिसोड अपनी सोसाइटी वालों के साथ देखो, कल हम दूसरा एपिसोड देखेंगे ना। ओके बाय। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, वो झूठ झूठ नहीं होता जिससे किसी का दिल ना दुखे। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जहां सच का ही सहारा लेना पड़ता है और दिल भी दुखाना पड़ता है ताकि किसी और को खुशी मिल सके। उस दिन हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। अब अनजाने में हमारे सच की वजह से पूरी सोसाइटी को एक बड़ी खुशी मिलने वाली थी, और ऐसी खुशी जो किसी ने सपने में भी नहीं देखी थी। I'm proud of you। तुम्हें पता है, तुम्हारे जैसा ना इस पूरी दुनिया में बस एक ही पीस है, इसीलिए तुमसे इतना प्यार करती हूँ। अभी भाभी से बात हुई, भैया भाभी आ ही रहे, शायद शो शुरू होने से पहले ही आ जाए। अच्छा है अगर पहले ही आ जाए तो। प्रीति का भी बहुत मन था साथ में एपिसोड देखने का। वैसे आज का दिन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, तुम दोनों के लिए भी बहुत खास है। शो की रिस्पॉन्स से ज़्यादा मुझे इस बात की चिंता है कि प्रीति और शुभम जी कैसा रिस्पॉन्स देंगे जब उन्हें तुम अपने और आदित्य के बारे में बताओगी तो। यार नैना, तू क्या कर रही है? तू
तो हमें हिम्मत दे रही है, डरा रही है? जब प्यार किया था तब सोचा था कि सबको बताओगे तो क्या होगा? नहीं। तब नहीं सोचा तो अब क्या सोच रहे हो? अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है ना तो कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। और फिर मैं और नैना है ना तुम दोनों के साथ। प्रीति अभी तक नहीं आई। वो भी होती तो कितना अच्छा होता ना। इतना खास दिन है हमारा और वो तो देख भी नहीं पाएगी। भगवान, काश कोई ऐसा टीवी होता जो कोई भी कहीं भी देख सकता। सुनो 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 सुनो, शो शुरू होने में अभी भी 2 मिनट बाकी है, तो हम क्या कहते हैं, हम आप दोनों के लिए गाना सुना देते हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो। अब क्या कर रहे हैं? जन्मदिन नहीं है उनका। अरे समझो बनू, उनका नया जन्म ही हुआ है। उनको पहला शो मिला है, फिर और एक शो मिलेगा, फिर और एक शो मिलेगा, फिर हर बार पहले एपिसोड के दिन आएंगे। तो उस हिसाब से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई कि नहीं है? है ना? है ना? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं जतिन जी। अरे करेक्ट है जतिन, करेक्ट बोल रहा है, नया जन्म ही है। अरे वाह राकेश भाऊ, आज का जोरात एकदम है? नया टी शर्ट, नई पैंट, झूठ नहीं बोलने का, ये सब नैना समीर के पहले एपिसोड के लिए किया है कि नहीं? या किसी पार्टी में जा रहे हो? हाँ, पार्टी में तो जा रहे थे अरुणा जी के यहाँ, लेकिन इन दोनों ने मना कर दिया। मंजे इन दोनों ने आप लोगों से वादा किया था कि पहला एपिसोड साथ में देखेंगे, तो अरुणा जी को मना कर दिया। अरे समीर ने ना पहले बोल देते, हम सब तो अपने ही लोग हैं। दूसरा एपिसोड एक साथ देख लेते, उसमें क्या बड़ी बात है? अरुणा जी जैसे बड़े प्रोड्यूसर को नहीं बोलते। पता नहीं उन्हें कैसे लगा होगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। अरुणा जी, आपने ठीक सुना, बहुत अच्छा लगा। और ये बात मैं अपने दिल से कह रही हूँ। ये दोनों बहुत सच्चे लोग हैं। अगर इनकी जगह कोई और होता और उन्हें मैं बुलाती ना, तो वो भाग के चले आते। जरा भी परवाह नहीं करते कि उनके अपनों को कैसा लगेगा। पर ये दोनों रिश्तों का सच्ची मतलब समझते हैं। ये इस सोसाइटी को अपना परिवार समझते हैं। और यही बात मेरे दिल को छू गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आप सबके साथ ही एपिसोड देखूं, है ना? देखो, अब तुम दोनों बिल्कुल ना बदलना। और क्या सब लोग खड़े क्यों हो? शो का टाइम हो रहा है, बैठो बैठो। अरुणा जी, चलो एक मिनट। जिसने भी नाम दिया है सही दिया है। सपनों का शहर मुंबई, यहाँ आप किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ सेलिब्रेट करने के सपने सिर्फ देखते नहीं हैं, पूरे भी कर सकते हैं। जैसे हमारा और हमारी सोसाइटी का सपना पूरा हुआ था। वो रात हमें जिंदगी भर याद रहेगी। उस रात हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत हो चुकी थी, और इस खुशी को सोसाइटी वालों के प्यार और साथ ने और भी बढ़ा दिया था। देवा पांडुरंगा विठ्ठला, इन दोनों पर ऐसा ही आशीर्वाद रखना। हाँ,
अरुणा जी क्या है ना, ये दोनों अपने गांव से इस अनजान शहर में आ गए बम्बई में, और देखो ना कितना बड़ा सपना उसने पूरा कर दिया, बस आपकी वजह से। नहीं, सब ऊपर वाले की वजह से। अब मेरी समझ में आ रहा है कि मेरी पार्टी छोड़कर तुम यहाँ एपिसोड क्यों देखना चाहती थी। वाकई सोसाइटी वाले बहुत प्यार करते हैं तुम्हें।